अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आज सुबह बन रहा था नाश्ता और शाज़े के साथ आज मैं अपना नाश्ता भी बना रही थी क्योंकि भूख लग रही थी सुबह ही सुबह। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं भी शाज़े के साथ ही कर लेती हूँ। तो शाज़े ऑफिस के लिए तैयार होकर बैठे हुए थे और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही थी। तो आज शाज़िब और मैं साथ नाश्ता करने वाले हैं। वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि शाज़िब को लेट हो रहा होता है तो मेरा बस ये होता है इनको नाश्ता दे दूँ, फिर मैं बाद में जो है ना खुद आराम से करती रहूँगी। तो आज जो है ना फिर मैंने सोचा चलो साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने मक्खन लिया और पराठे पे भी लगा दिया। वैसे मैं पराठे और अंडा जो है ना वो मैं घी में बनाती हूँ, लेकिन बनाने के बाद ना मैं मक्खन भी लगा देती हूँ। सही होता है, थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाता है, भूख ज़्यादा जल्दी नहीं लगती और शाज़िब का भी दिन अच्छे से गुजर जाता है। मतलब उनको लंच टाइम पे आना होता है घर पे। कभी कभार सम टाइम ऐसा होता है वो लेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना वो इस तरह से टोपी लगा के बैठे हुए थे। इनके बालों को सेट करने के लिए ना इस तरह से टोपी लगा लेते हैं नहाने के बाद, तो इनके बाल सेट हो जाते हैं। और वैसे नमाज टाइम पे ना जो है ये टोपी पहनते हैं इस तरह से। अच्छा जी, इसके बाद ये जा चुके थे, घर की भी सफाई जो है ना सारी हो चुकी थी। तो अब मैं जा रही थी अपनी मदर इन लॉ के पास। तो मैं सुबह बड़ी बोर हो रही थी अकेले घर में, तो फिर मैंने सोचा चलो अपनी मम्मी के पास चलते हैं और यहाँ पर इनसे बातें करते हैं, देखते हैं क्या पक रहा है आज। तो आज मतलब मेरी शाज़िब की अम्मी जो है ना वो बना रही थी मूंग की भुनी हुई दाल। तो मैं उनके पास ही बैठ गई थी और खूब सारी हम लोगों ने बातें करी और ऐसी बातें करते करते खाना भी बन गया था और पता भी नहीं चला। तो आजकल ना इस कदर पैरों में सूजन हो रही है जिसकी वजह से मैंने खाने की छुट्टी की हुई है। मतलब ये होता है कि मैं खाना नहीं बनाती, मैं सिर्फ और सिर्फ रोटियां बना लेती हूँ और अगर हिम्मत नहीं होती तो वो भी नहीं बनाती। मतलब बाहर से जो है ना शाज़िब की अम्मी भी बोलती हैं बाहर से ही आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है उसका ना। और वैसे भी जो भी बनता है ना तो ये होता है कि हम दोनों एक दूसरे के घर में, मतलब ऐसा होता है कि अगर वो कुछ बनाती है तो वो मुझे दे जाती हैं या मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं उनको देकर आ जाती हूँ। तो इस तरह से चलता रहता है हमारा ना। अच्छा, मुझे ये बड़ा पसंद है कि ना वन हैंड काम पसंद है। मेरे किचन में आकर कोई अगर मेरे हांडी में बना रही हूँ और कोई आकर मिर्च मसाला डालना शुरू कर देना तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार अब पता नहीं क्या बन रहा होगा और अब मुझे क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए और क्या नहीं। तो वैसे ही जो है ना शाज़िब की अम्मी वन हैंड काम करती हैं। अगर मैं उनका जाकर हाथ भी बटा रही होती हूँ तो वो बोलती हैं कि नहीं मैं कर लूँगी और जो है ना तो बस बैठ जाओ। तो बड़ों के साथ रहने से और पास रहने से ना ये फ़ायदा होता है कि अगर इंसान की तबीयत में थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाए या कुछ भी है, हालात में थोड़ी सी अगर तब्दीली आ जाए, मतलब कंडीशन सिचुएशंस में, तो आपका फिर ये होता है बड़ों से थोड़ा सा सहारा हो जाता है। बहुत सारा आपको ना एक वो मिल जाता है कि आप अपनी बात बता सकते हो और हेल्प ले सकते हो, हेल्प भी कर देते हैं बड़े, इस तरह से होता है। तो खैर वहाँ पे खाना बन रहा था, यहाँ पे मैं रोटियां बनाने आ गई थी। मैं खड़े खड़े तो बनानी है वैसे भी, फिर यहाँ पे मैंने बैठे बैठे जो है ना अनार भी कट कर लिए थे। मैं कहीं ख़राब ना हो जाए, चलो उनमें से दाल निकाल लेते हैं। और ये वाली रिंग जो है ना शाज़िब की मुझे खाने नहीं दी थी, तो मेरे ना हाथ भी बहुत ज़्यादा जो है स्वेलिंग करने लगे थे, जिसकी वजह से जितनी भी सारी रिंग्स मैं पहनी हुई थी अपनी डायमंड की, गोल्ड की, छल्ले वगैरह जो भी पहनी हुई थी ना मैंने सब उतरवा के अम्मी के पास रखवा दिए। और जो है बस एक अंगूठी पहनी हुई हूँ, ये भी अब आजकल थोड़ी फंसने लगी है, ये भी उतार ही दूंगी खैर बस। और जो मैं कड़े पहनी हुई ना ये तो बहुत अच्छे तरीके से फंस चुके हैं, ये तो बाद में ही उतरेंगे मुझे लगता है। शाज़िब और अपना यहाँ पे शरबत बना के रखा हुआ था ठंडा करने के लिए, उसको ठंडा करके फिर शाज़िब जब आ जाएंगे ना तो ज़ाहिर है वो धूप से आते हैं तो फिर मैं इनको ये दे देती हूँ पानी पीने के बाद, और खाना खाने के बाद वो ये पीते हैं। फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हुई और यहाँ पर नमाज़ अदा करी। थोड़ा सा ये जो है ना अपने हाथ पाँव पे मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। अच्छा जी, काफ़ी लोग ना मुझे इस तरह ही कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर तुम एक ही स्कार्फ पहनी हुई इतने दिन हो गए और क्या कहते हैं कुछ चेंज करो। अरे भाई, जो मुझे पुराने देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पास एक हिजाब कलेक्शन, एक ज़बरदस्त हिजाब कलेक्शन रखा हुआ है। मतलब ये कि मेरे पास 100 to 100 प्लस हिजाब होंगे और काफ़ी सारे हैं और मतलब पूरी कलेक्शन है। लेकिन उनमें से कुछ सेलेक्टेड मैंने हिजाब इस तरह से निकाले हुए हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं पूरे शॉल की तरह। मैं शॉल नहीं लेती हूँ इसलिए ना, मैं इसको पहनने के बाद तो दुपट्टे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ना शॉल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं आजकल ना ये वाला जो है ना हिजाब ले रही हूँ। ये मैंने एक ब्रांड से लिया था, मतलब मैंने उस ब्रांड पे दोबारा से गई थी तो वहाँ पर ये चीज़ मिल ही नहीं रही है। काफ़ी छोटे छोटे हिजाब आने लगे हैं आजकल ना, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि यार यही वेयर कर लो फ़िलहाल, तो इसी से काम चलाओ, तो इसलिए। तो पिंक, ब्लू और ये ब्लैक, मतलब यही हैं जो काफ़ी चौड़े और बड़े हिजाब हैं, इनमें काफ़ी कंफर्टेबल रहती हूँ, इसमें गर्मी भी नहीं लगती। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये निहारी और दाल फिर हम ये लेकर आ गए थे। यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ कर खाई। खाना खाने के बाद हम जाएंगे वॉक पे। उनका घर दिखाना। उनका घर वो आगे बहुत लास्ट में। अच्छा हाँ, आज वॉक अम्मी के साथ। अल्लाह रहम करे। अम्मी का दिल, अम्मी का गुर्दा। यहीं बैठ जाएंगे। ये किसी की शो पर रखा है, उस वाली पे बैठ जाते हैं। अच्छा नहीं अच्छा लग रहा है।
सुकून माहौल। हाँ कल बहुत रश हो रहा था अम्मी। तो वैसे तो मैं ना रोज़ाना शाहजब के साथ आती हूँ वॉक करने के लिए, लेकिन शाहजब को काम से जाना था, इसलिए फिर मैंने अम्मी को पकड़ लिया कि यार अम्मी आप मेरे साथ चले। और अम्मी का भी दिल कर रहा था, अम्मी ने मुझे कहा था कि पार्क में ना लेकर चलना, कभी मैं गई नहीं हूँ। मेरा चलना ठीक है, आज अब हम दोनों वॉक करेंगे। तो ये है, मैं इसलिए लेकर नहीं आती यार क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी से इतना ज़्यादा मैं वॉक मुझे ज़्यादा लंबी करनी होती है, तो हम कहीं थक जाएंगे इसलिए। और फिर मैंने अम्मी को फ़ोन करके बुला लिया था क्योंकि अम्मी का घर करीब ही है, तो मैंने कहा था अम्मी पार्क में आ जाओ और आप दोनों कंपनी इंजॉय कर लेना, मैं वॉक कर लूँगी। तो यहाँ पर दोनों अम्मियों ने बैठकर अपनी कंपनी इंजॉय करी थी अच्छे से, और मैंने वॉक कर ली थी। तो साथ में बड़े थे ना, तो इसलिए वो मुझे मगरिब से पहले पहले घर लेकर आ गए, वरना शाहजब इन चीज़ों का इतना कोई खास ध्यान नहीं रख रहे होते। मतलब समटाइम ऐसा हो रहा होता है कि मगरिब की अज़ानी हो रही होती है और हम घर से बाहर ही निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ना एक उलझन हो रही होती है कि यार मुझे घर पे होना चाहिए था इस टाइम पे। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मगरिब से पहले पहले ना घर पहुंच जाऊं, तो इसलिए फिर ये होता है कि फिर अम्मी का घर बीच में पड़ता है ना, और फिर मैं ये करती हूँ कि अम्मी के घर थोड़ी देर रुक कर नमाज़ अदा कर कर फिर यहाँ से अपने ससुराल चले जाती हूँ। और अगर मैं सही टाइम पे फ्री हो चुकी हूँ ना, तो फिर मैं डायरेक्ट ही अपने घर चले जाती हूँ, फिर मैं अम्मी के घर नहीं जाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना, फिर अम्मी ने काफ़ी सारी जो इस तरह से इंतज़ाम कर लिए थे और कुछ छोले की चाट बना ली थी, साथ साथ में जो है ना कबाब बना लिए थे अम्मी ने, बिस्किट्स थे, पापड़ थे, चाय था, क्योंकि शाम का टाइम था ना, तो इसलिए अम्मी ने सारा जो है ना वो कर लिया था। खैर हम सब ने मिलकर बैठकर खाया, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम बाद हम सब लोग मिलकर बैठे हैं। और बस ये है कि यार ज़ाहिर है सब लोगों की अपना अपना एक रूटीन चल रहा होता है, घर से निकलना भी आसान नहीं हो रहा होता। तो पूरी जर्नी में ना मैं कुछ खास रही नहीं हूँ अपनी अम्मी के घर जाकर। मतलब ऐसा है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन रह लिए, वो भी कोई ना कोई मजबूरी होती थी, मतलब कोई बैटरी ख़राब हो गई या बिजली का काम चल रहा है या कुछ भी इस तरह से अगर मसले हो गए, तो फिर मैं अम्मी के घर जाके रुकी हूँ, वरना मैं भी पूरी जर्नी में नहीं रुकी हूँ जाकर ना। और आराम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकी, क्योंकि मुझे आराम करना अभी फ़िलहाल अच्छा लग ही नहीं रहा। दरअसल बात है सीधी सी, मतलब मेरा ये होता है कि बस चलते फिरते रहो, कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, बैठना नहीं है। तो आराम भी मैंने कुछ सिचुएशंस में किया होगा, मतलब यहाँ तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही हो, आंखें नहीं खुल रही, बीपी डाउन हो रहा हो, यहाँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना तबीयत ख़राब है, और एक आप समझ लो कि हो ही नहीं रहा है काम, तब मैंने थोड़ा सा आराम किया होगा। लेकिन जैसे ही आराम करके थोड़ी सी बैटरी चार्ज हुई, तो वही अपने चहल पहल शुरू कर दी। तो खैर यहाँ पर पापा भी आ चुके थे, और शाहज़ेब, पापा, अम्मी, मैं, तहसीन, हम सब लोग साथ में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बंदर ने शीशा तोड़ दिया। वो जो साइड वाला होता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो गिर की टूट गया उनका मोटा बंदर आके बैठा धाड़ से तो भाई मचा दी नठिया और किसी को कह रहा है गाड़ी नहीं खोलने दूंगा। अच्छा ऐसा चीखा वो। हाँ। तो वो पकौड़े वाले थे ना, उनके पास गने रखी थी, उन्होंने हवाई फायर करे फिर भागे। अच्छा कह रहे हम ऐसे करते हैं, उसको पकौड़े उठा के ले गए। हम पकौड़े खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं चिप्स लिए, मुझे मिर्च लग रही, चिप्स खाते खाते एक बम्बर यूं बंदर आ रहा पकौड़ा चुप डर लगता है कि नाखून होते हैं, इतना सा भी बंदर था, छोटा सा, छोटे छोटे, तो मैं पूरा खानदान है इनका। वो औरत कैसे गिरी थी जीन्स में। मैंने कहा अच्छा मुझे सर्दी लग रही है, मैंने कहा यार तुम लोग जाओ मैं नहीं आ रही। हाँ। मैं तो कंबल में दब की बैठी हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा लगा शोर मच रहा है। हाँ। तो मैं इतनी ठंडी हवा, मैंने खिड़की खोली ना, बर्फ गिर रही। अच्छा। पूरी कारें ढक गई। अच्छा। हाँ, इसको देखा ये मुकीम भाई पे बर्फ मार रही है। मुकीम भाई इसको मार रही है, बर्फ खाने में लगा हुआ। ये वाकई यही करता है, डिलीशियस। बर्फ खा लो पानी में डाल दी, पी लो। हाँ, इतनी बर्फ खाई, मजा आ रहा था। फिर एक सामने वाले होटल से निकली, इधर उधर देख के अंदर चली गई।
ना उन बातों को याद किया जा रहा था, मतलब अम्मी और मेरी मदर इन लॉ जो गई थी ना घूमने, दोनों साथ गए थे मरी टूर पर जो गए थे, तो ये वहाँ का बता रही थी। तो उनकी कुछ मज़ेदार यादें हैं जो इस तरह से वो डिस्कस कर रही थी मुझसे, क्योंकि मैं तो खैर गई नहीं थी, लेकिन अब मेरी सास के पास जाकर मैं बैठूँ ना तो वो इस तरह से उन दिनों को बड़ा याद करती हैं कि हम लोग ऐसे घूमने गए थे, बहुत मज़ा आया था। अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरे पैरों में स्वेलिंग हो रही ना, तो जिसकी वजह से फिर अम्मी ने मुझे गर्म पानी करके ला कर दिया टब के अंदर नमक डालकर, और अम्मी ने कहा इसको भिगो लो क्योंकि तुम्हारे पाँव का वाकई बहुत ज़्यादा जो है ना स्वेलिंग हो रही थी यहाँ पर। तो खैर बस मैंने इनको डीप कर लिया था, कुछ देर के लिए सुकून बहुत ज़्यादा मिल गया था। इसके बाद पापा आ गए थे, पापा ने बोला चलो कहीं बाहर चलते हैं, वैसे भी लाइट जाने वाली है। तो फिर यहाँ पर तहसीन आगे बैठ गया था और हम सब लोग पीछे बैठ गए थे, और भाभी गई हुई थी अपने घर, उनके घर में भी तैयारियां चल रही हैं। खैर यहाँ पर जो है ना फिर हम लोग रेस्टोरेंट आए तो ये काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ था। खैर मुझे लगा शायद अंदर कोई शादी वादी चल रही है, कोई इवेंट हो शायद, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि दिवाली का सीन चल रहा है। फिलहाल तो उन्होंने इस तरह से सजाया हुआ है, और जिस तरफ ये रेस्टोरेंट है ना इस तरफ काफ़ी सारे मतलब नॉन मुस्लिम रहते भी हैं, और साथ साथ में जब हम अंदर गए ना तो काफ़ी सारे नॉन मुस्लिम आए हुए थे, मतलब जिनको देख के लग रहा था कि वाकई में इनकी ईद है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कोई तैयार हुए थे, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, और मतलब उनको देख के लग रहा था कि कुछ है इनका ना। तो खैर हम लोग फिर आए यहाँ पर, देख रहे थे, अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी सजा हुआ था। और हाँ, ये मेरे पापा का ना फेवरेट रेस्टोरेंट है, मतलब उनको अगर कोई भी पूछे ना कि कहाँ जाना है या किधर जाना है या कहीं पे भी ले चलो तो वो यहाँ पर ही लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उनको ना यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगता है। तो आप अभी अंदर भी देख सकते हो कि किस तरह से वेलकम के लिए ना इन्होंने इस तरह के बैनर्स लगाए हुए थे। उसके बाद जो है ना अंदर काफ़ी ज़्यादा रश भी हो रहा था। मैं काफ़ी टाइम बाद इधर आई हूँ, मतलब लास्ट टाइम मैं शाजिब की बर्थडे मनाने के लिए ही इधर आई थी, उसके बाद मैं अब आई हूँ यहाँ पर। ये हमारे घर से ना थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से मैं अवॉइड करती हूँ यहाँ आने के लिए। हाँ, कार में मैं आ जाती हूँ, बाइक पे रिस्क नहीं लेती। अरे क्या हो गया, इतनी तेज आ रही और यहाँ पर ना दोनों अम्मियाँ अपनी मस्ती में मस्त गुनगुना रही है पता नहीं क्या, और ये एक दूसरे को अंताक्षरी कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। इन दोनों को देखकर ही इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी कि मुझे अच्छा अच्छा सा लग रहा था कि यार ये मतलब किस तरह से ना लगे हुए हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, अपने गाने वाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब सब चीज़ों का। अच्छा यहाँ पर ना फिर पापा आ गए थे, फिर दोनों खामोश होकर बैठ गई थी। अच्छा फिर यहाँ पर ना बातें बातें चल रही है हमारी, और मेन्यू डिसाइड की बातें चल रही है, क्या मंगवाएं क्या खाएं। तो मैंने बोला भाई कुछ मंगवाओ या ना मंगवाओ, मुझे तो सूप ज़रूर पीना है, क्योंकि अभी हैदराबाद का मौसम की बात करूँ ना, वैसे तो सूप तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो गर्मी में पिला दो तो मैं पी लेती हूँ। लेकिन अभी हैदराबाद का कुछ ऐसा है कि पंखे में अच्छा और ठंडा मौसम है, एसी तकरीबन बस आधा घंटा या 15 मिनट चलाओ और उसके बाद ठंडा हो जाए तो फिर बंद कर दो। तो अभी फ़िलहाल ठंडा होना शुरू हो गया है मौसम, देखो नवंबर के मिड में जो है ना फिर ठंडा और मज़ीद ठंडा हो जाएगा कि वो फिर पंखे चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो है ना फिर हमारा मेन्यू भी आ चुका है, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं, नहीं सारी नहीं, यहाँ पर बस सूप आया है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने सूप मंगवाया था स्टार्टर में, उसके बाद खाना आएगा। खाने में जो है फिर सब लोगों की पसंद का जो जो जिसको मंगवाना था वो सब ने मंगवाया और सब लोगों ने मिलकर खाया, बड़ा मज़ा आया। और खाने में तो सबसे पहले यहाँ पे चिकन कढ़ाई जो कि बहुत मज़े की बनी हुई थी, और मैंने मंगवाई थी दाल मतलब मैंने कहा था कि भाई दाल बहुत पसंद है यहाँ की, तो यहाँ पर जो है मखनी दाल ज़रूर मंगवाना। साथ साथ में फ्राइड राइस और शाशलिक भी मंगवा लिया था, तो हम सब में बहुत अच्छे से पूरा हो गया था, यहाँ तक कि वो बच भी गया था। और फिर यहाँ पर ना शाजिब साथ में नहीं थे, क्योंकि शाजिब घर जा चुके थे, उनके जो पेंडिंग काम थे ना वो निपटाने चले गए थे, और हम लोग यहाँ आ गए थे। खैर उनको फिर पापा ने फ़ोन करके बुलाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम बस जो है मैं खाना खा चुका हूँ तो आप लोग एंजॉय करो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहा है। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे दोबारा से भूख लगने लग गई, मेरा दिल कर रहा है ये सब कुछ मेरे सामने दोबारा से आ जाए और मैं खा लूँ होता है। खैर आप लोगों के साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किस किस का देखकर ना दिल करने लग गया कि यार ये हम भी ट्राई करें या खाएँ, क्योंकि बहुत मज़े का बना हुआ था सारा का सारा खाना। तो जो लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ रहे थे ना कि अंबर तुम्हारी सास कहाँ है आजकल, नज़र नहीं आ रही हैं, तो यार वो मेरे पास मेरे साथ ही होती है, ज़ाहिर है हम दोनों का आमने सामने घर है, हमारे घर में मतलब इस तरह से चहल पहल लगी हुई होती है एक दूसरे के घर में, तो ऐसा है। लेकिन मैं उनकी ज़्यादातर वीडियोस वगैरह में मतलब नहीं बना रही होती हैं, ऐसा होता है समटाइम कंडीशन सिचुएशन इस तरह की होती हैं कि कैमरा नहीं उठाया जा रहा होता, तो इस वजह से खैर कभी कभार ले लेती हूँ आप लोगों को, अभी जो है मतलब हेलो आए हो जाती है साथ साथ में।
तो यूँ है, तो होता कुछ यूँ ही कि शाम के टाइम तो हम दोनों साथ ही होते हैं ज़्यादातर, और ये होता है कि दोपहर में ज़ाहिर है वो काम में मसरूफ़ होती हैं और दोपहर के टाइम मेरा अलग काम चल रहे होते हैं घर में, इस वजह से। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया था। यहाँ पे हम लोग लाउंज में आ गए थे, बाहर ही बड़ा अच्छा बना हुआ था, ज़बरदस्त। यहाँ मतलब हम लोगों ने तस्वीरें बनवाई। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, अम्बरनाथ ऑफिशियल के नाम से, तो वहाँ पे कुछ पिक्चर्स अपलोड कर दूँगी। तो हम लोगों ने आज के दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। ये तो आप लोगों को मेरी आवाज़ और एनर्जी से ही पता चल रहा होगा कि वाकई जो है ना माइंड फ्रेश होता है बाहर निकल कर और सब लोगों के साथ बैठ कर थोड़ा सा हैंग आउट कर। और यहाँ पर जो है बस हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। रेस्टोरेंट भी बंद होने का टाइम हो रहा था क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। तो खैर बैठे बैठे तो मेरी हालत बिल्कुल ठुस हो गई थी और फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर नहीं गए। घर जाने से पहले पहले फिर पापा ने अब दोबारा से गाड़ी घुमा ली थी कि 15 मिनट है लाइट आने में, तो चलो एक काम करते हैं, चाय पी कर चलेंगे। तो फिर हम लोग चाय पीने भी चले गए थे। और जब मैं घर जाकर आराम करने के लिए बैठी हूँ ना, अल्लाह मतलब मैं तो ऐसा लग रहा था कि अब कोई पहाड़ तोड़ के आई हूँ, इतनी ज़्यादा कोई थक चुकी थी मैंने किया ही क्या, बस गाड़ी में बैठ के रेस्टोरेंट गई हूँ, खाना खाया, एंजॉय किया, और एंजॉय करने में ही थक गया बंदा, मतलब इस तरह से भी हो जाता है भाई। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, इतनी देर से क्या कर रहे हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक तब तक लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय 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 बाय।